बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाउल्लाह नागरा। अच्छा नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे कि पंजाब में जो सियासी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बदलती जा रही है। अब सूरत हाल जो नई पेशरफ्त हुई है वो ये है कि पंजाब में इस वक्त पीटीआई जो है वो उसके कुछ जो हलके हैं वो पंजाब असम्बली जो है वो तहलील करने के लिए कशमकश का शिकार हैं। जबकि इमरान खान और कुछ जो अहम रहनुमा हैं जो वो बज़िद हैं कि पंजाब असम्बली जो है वो तहलील की जाएगी। और इस हवाले से परवेज़ लाई और इमरान खान दोनों आमने सामने हैं। परवेज़ लाई की ये सोच है, वो चाहते हैं कि पंजाब असम्बली जो है वो अभी कुछ मज़ीद चलनी चाहिए, कोई 3 माह तक जो है वो इसको तहलील नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि उनके नज़दीक पंजाब में जो पंजाब हुकूमत ने कुछ महाज़ खोले हुए हैं अवाम की फ़लाह व बहबूद से मुतल्लक़, या तरक्याती मंसूबे जो उनके चल रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको कंप्लीट कर लिया जाए। और फिर उसके बाद मार्च तक अगर वो चाहते हैं कि 3 माह तक उनको अरसा दिया जाए, तो इसका मतलब है कि आगे और कोई 2 माह बाद फिर रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा। रमज़ान शरीफ के बाद जो है वो बजट शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बजट तक वो असम्बली को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान का ख्याल ये है कि असम्बली जो है वो तहलील हो जानी चाहिए। और ये जैसा कि अफवाज चौधरी हैं उनका भी ये कहना है कि पंजाब असम्बली को पीटीआई ने फ़ैसला किया है कि पंजाब असम्बली दिसंबर में ही इसको तहलील किया जाएगा और दिसंबर में असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। जबकि रमज़ान शरीफ से पहले पहले हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। अच्छा, ये बात हो गई। अब अगर इसको देखा जाए कि पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है और जैसा कि पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन हो जाएं, तो और इलेक्शन जो हैं वो अगर होते हैं तो उसमें मुस्लिम लीग नून को फिर भी जो है वो एज है पंजाब में। क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है बहुत बड़ी जमात है और पुरानी जमात है, और यहाँ पर जो रूट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून की बड़ी गहरी रूट्स हैं। तो इस वजह से पंजाब को दोबारा जीतना जो है वो पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि एतजाज़ हसन ने भी उनका भी कहना है कि पंजाब में आइंदा हुकूमत अगर बनाने के लिए पीटीआई तो समझती है ना कि ख़ुद को वो शायद 2/3 अक्सरियत ले लेगी, लेकिन पंजाब में हुकूमत जो है वो 30% जो है वो प्रीमियम आप कट कर दें कि नून लीग अभी भी यहाँ पर इतनी पावरफुल है कि वो इलेक्शन से पहले ही 30% समझ लें कि वो जीत चुकी है। इसके साथ अगर हम बात करें इमरान खान की तरफ से, तो इमरान खान ये चाहते हैं कि पंजाब असम्बली तहलील होगी, केपी के असम्बली तहलील होगी, उसके बाद यहाँ पर हम हुकूमत बनाएंगे। जब यहाँ पे हम हुकूमत बनाएंगे तो होगा ये कि यहाँ पे जब हम हुकूमत बनाएंगे तो होगा ये कि 5 साल के लिए फिर हमारी हुकूमत आ जाएगी। और 5 साल के लिए जब हमारी हुकूमत आएगी उसके बाद जब वफाकी इलेक्शन होगा मरकज़ का, तो मरकज़ में फिर ज़ाहिर है हमें हुकूमत बनाने के लिए ज़्यादा जो है वो जदोजहद नहीं करना पड़ेगी। क्योंकि पंजाब जिसके पास होता है उसके लिए मरकज़ लेना कोई मुश्किल नहीं है। यही स्ट्रेटजी जो है वो पीटीआई लेके अब चल रही है। लेकिन दूसरी जानब इसके बरक्स अगर देखें चीज़ों को, तो इसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पीटीआई को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। और पीटीआई उनको अगर देखा जाए तो पीटीआई बंद गली में खड़ी है इस वक्त। जैसा कि कुछ जो सियासी तजियाकार हैं उनका भी यही कहना है कि अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त ये भी सोच रखती है कि जैसे ही असम्बलियाँ तहलील हों तो इमरान खान ज़ाहिर है कमज़ोर हो जाएंगे, और जो ही कमज़ोर होंगे उनके पास कोई हुकूमत नहीं होगी, पंजाब में हुकूमत नहीं होगी, केपीके में हुकूमत नहीं होगी,
तो फिर उनकी गिरफ्तारी बड़ी आसान है। ज़ाहिर है निगरान सेटअप होगा तो वफाक में ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमातों के पास है, तो अदारे भी उनके कंट्रोल में हैं जो वफाकी अदारे हैं। और इसी तरह से निगरान सेटअप के ज़रिए उन इमरान खान को गिरफ़्तार करना उनके लिए कोई मसला नहीं होगा फिर। अच्छा, ये एक बात हो जाएगी। और दूसरा ये है कि फिर हुकूमत जो है, इलेक्शन अगर होते हैं तो इलेक्शन में भी ये ज़रूरी नहीं है कि पीटीआई जो है वो जो पीटीआई सोच रही है वही होगा। जो अ, दूसरी साइड अगर देखी जाए तो बिल्कुल अपोजिट नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है वो हार रही है। सच्ची बात है कि पीटीआई के हाथ पल्ले कुछ नहीं आ रहा। पीटीआई इस वक्त बंद गली में खड़ी है। और अब पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है वो भी, कुछ जो उनके लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि ये जो असम्बलियाँ तहलील करने वाला मामला है इससे वो भी पीछे हट रहे हैं। लेकिन वो सामने आकर तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, खान साहब जैसे कहते हैं हम करेंगे। ज़ाहिर है वो सियासत है, एक सियासत तो उन्होंने करनी है। लेकिन पीछे जो है वो यही है उनकी भी राय बंद कमरे में कि ये असम्बली तहलील नहीं होनी चाहिए, इसका नुकसान होगा। जैसा कि परवेज़ लाई ज़ाहिर है सीनियर सियासतदान हैं, पुराने हैं, तजर्बाकार हैं, उनकी एक सोच है और वो जमहूरी सोच भी रखते हैं। वो नहीं चाहते कि वह असम्बली तहलील हो। इसी तरह से उन्होंने भी इमरान खान को कहा है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए। और इमरान खान ने इस बात को एतराफ़ भी किया कि वाकई के चौधरी परवेज़ लाई ये चाहते हैं कि जो है वो 3 माह उनको मिलने चाहिए ताकि वो कुछ अर्सा मज़ीद लेके चल सकें। लेकिन इमरान खान का कहना है कि हम असम्बलियाँ जो है वो इनको अब जारी नहीं रखेंगे, हम असम्बलियाँ जो है वो तहलील करेंगे और नए इलेक्शन में जाएंगे। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें वो भी तैयार बैठी हैं। वो कहती हैं बिस्मिल्लाह आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम जो है वो नए इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। और जब नए इलेक्शन होंगे तो उसमें ये है कि इसी इलेक्शन में पता चल जाएगा कि पीटीआई जो है वो कितने पानी में है। तो अब देखेंगे कि इन फ्यूचर बल्कि दिसंबर में ही आज कुछ दिन ही रह गए हैं बाकी दिसंबर के, मिनट तो गुजर गया है तकरीबन। तो दिसंबर में ही ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी कि पीटीआई इस वक्त कहाँ खड़ी है। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि पीटीआई इस वक्त बंद गली में खड़ी है और पीटीआई के पल्ले कुछ नहीं रहा। पीटीआई इस वक्त इंतहाई कशमकश का शिकार है कि असम्बलियाँ तहलील हों या ना हों। उसकी एक वजह ये भी है कि खान साहब तो चाहते हैं कि असम्बली तहलील हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है पंजाब में जो हुकूमत है वो अगर देखा जाए है तो पीटीआई के बलबूते पे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई जो हैं वो बने हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि पंजाब में इस वक्त हुकूमत परवेज़ लाई की है, पीटीआई की तो हुकूमत हम कहते हैं कि पीटीआई की है। ज़ाहिर है पंजाब असम्बली को तहलील करना ये वज़ीर आला की सवाबदीद पे है कि वज़ीर आला उसको तहलील करता है या नहीं करता। हाँ, अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो फिर जो है वो इमरान खान शायद जो है वो कोई पीटीआई का रुकन होता, जो वज़ीर आला होता, तो इमरान खान उससे इस्तीफ़ा भी तलब कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर तो परवेज़ लाई से वो इस्तीफ़ा नहीं ले सकते क्योंकि परवेज़ लाई उनकी जमात का नहीं है, परवेज़ लाई तो मुस्लिम लीग काफ का है। तो इसलिए मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत है, बेशक उसकी 10 सीटें हैं और वो 10 सीटें जो हैं वो अब इस वक्त पीटीआई जो है उस पर भारी है। तो अब हम देखेंगे कि इन फ्यूचर क्या होता है और इमरान खान किस तरफ जाते हैं। इमरान खान असम्बली तहलील करते हैं या ऐसे ही जो है वो जो सिचुएशन चल रही है इसी तरह से मामले को लटकाए रखते हैं और कुछ इसी तरह से जो है वो अगले भी को 2-4 माह निकाल जाते हैं। और इसके साथ दूसरी बात हम अगर करें तो ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कोई डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, ये सब सियासत हो रही है। और हमारी जो ताजर बरादरी है या जो सरमायाकार हैं उनको भी चाहिए कि वो देखें जो डिफ़ॉल्ट मुल्क होते हैं उनकी क्या सिचुएशन होती है
اور جب ملک کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی۔ ہاں، پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ مضبوط نہیں ہے، وہ ویسے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، وہ مستحکم نہیں ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ڈیفالٹ والی بات جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان ایٹمی ملک ہے اور ایٹمی ملک جو ہے وہ ایسے ڈیفالٹ نہیں ہوتے۔ اور ہاں یہ ہے کہ عمران خان کی پوری کوشش رہی ہے کہ کسی طرح سے ملک کو جو ہے وہ عدم استحکام سے، معاشی عدم استحکام سے دو چار کیا جائے، تاکہ سیاست، جب سیاسی انتشار ہوگا اور جلسے جلوس ہوں گے یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو پھر معاشی عدم استحکام ہوگا۔ لیکن عمران خان اس میں پوری طرح سے ناکام ہوا ہے، لیکن اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت پہ ضرور پڑے ہیں، اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ ایک اور میں بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ اگر یہی عمران خان اسمبلیاں تحلیل جو کرنے والی اب صورتحال بنا رہے ہیں، یہی اگر یہ 4-5 ماہ پہلے کر دیتے تو پھر ان کو فائدہ ہونا تھا، کیونکہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا تھا، عمران خان کے جلسے ہو رہے تھے، عمران خان کا بیانیہ جو تھا وہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، اور جو اس کے کارکن تھے ان میں بھی بڑا ایک جوش و خروش تھا۔ اب عمران خان نے مسلسل وہی گھسی پٹی وہی تقریر ہوتی ہے، ہر تقریر وہی سیم جلسے میں اور وہی انٹرویوز میں باتیں کرتے ہیں، تو اب اس کے ساتھ جو اس کے کارکن ہیں وہ بھی تھک چکے ہیں، مطلب کبھی کہاں کبھی کہاں، تو وہ بھی تھک چکے ہیں۔ تو اس طرح سے اب وہ جو ہے وہ نتائج یا جو الیکشن ہوں گے اس کا فائدہ عمران خان کو نہیں ہونے والا۔ تو ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔